सिला रहमी, आज बहुत लोग ये कहते हैं रिज़्क़ में इजाफा कैसे हो, जिंदगियों में बरकत नहीं है। एक बड़ा जामे और मुख्तसर नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। जो ये चाहता है कि उसके उम्र में और उसके रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाए, मन अरादा अन यबसुत लहू, मुराद इजाफे से बरकत का पैदा हो जाना। फल यसिल रहिमहू, आपने फरमाया कि उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं है कि तुम बराबरी का मिलो, सिला रहमी ये है कि जो तुमसे नाराज है उसको मनाने के लिए जाओ, जो तुमसे नहीं मिलता उसको मिलने के लिए जाओ। और सिला रहमी ये नहीं है, सिला रहमी सिर्फ ये नहीं है कि कोई गरीब रिश्तेदार था तो उसको ज़कात के पैसे दे दिए और कहा कि मैंने बड़ा तीर मारा है, मैंने अपने गरीब रिश्तेदार को ज़कात दी है। ये नहीं है कि कोई बड़ा ज़रूरतमंद था, वक्ती तौर पर उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया तो चलो बड़ा मैंने तीर मार लिया। सिला रहमी नाम है दिल से रिश्तेदारों से मोहब्बत करने का। सिला रहमी, अल्लाह जानता है कि तुमने जो दिया है वो मोहब्बत से दिया है या बस एक जरूरत की पूरी की है, एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। हर इंसान को पैसे की जरूरत नहीं होती, हर रिश्तेदार को पैसे की जरूरत नहीं होती, बाज़ रिश्तेदारों को तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत होती है। तिमाददार, जो इंसान बीमार हो जाता है तो दीने इस्लाम हमें उसकी तिमाददारी की इतनी तलकीन क्यों करता है कि फरिश्ते भी उसके लिए बख्शिश की दुआ कर रहे होते हैं जो किसी की तिमाददारी करने के लिए जा रहा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो कह सकते थे ना कि कोई बीमार हो जाए तो घर बैठे ही उसे पैसे भिजवा दिया करो, क्योंकि वो बीमार है, उस वक्त उसको पैसों की बड़ी ज़रूरत होती है इलाज के लिए। उसकी तिमाददारी करने के लिए जाने, क्यों? उस बीमार को उस वक़्त तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है, जो तुम्हें देखकर उसको सुकून मिलेगा, तुम्हें देखकर उसे खुशी होगी कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा चचा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरी खाला, मेरी फूफी मुझे मिलने के लिए अस्पताल में मेरा पता लेने के लिए आई है। ये चीज जो उसके दिल को खुशी पहुंचाएगी, शायद कि वो तुम्हारा पैसा भी उसको खुश ना कर सके।